नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक दिव्य प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। इस कथा में संत कबीर साहिब की वो गहरी सीख है जिसमें बताया गया है कि हमें किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कमाई का अन्न मन और आत्मा दोनों को मलिन कर देता है। कबीरदास जी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य का भोजन केवल शरीर को नहीं, विचारों को और संस्कारों को भी प्रभावित करता है। जो अन्न हम खाते हैं उसमें उस व्यक्ति की भावना, कर्म और ऊर्जा भी सम्मिलित होती है जिसने उसे कमाया, बनाया और परोसा। इसलिए कबीरदास जी चेतावनी देते हैं, हर किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कमाई का अन्न मन और आत्मा दोनों को मलिन कर देता है। इसी सच्चाई को जानने के लिए सुनते हैं कबीर साहिब की कहानी, किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। बनारस नगरी की सुबह बहुत शांत थी। घाट के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे संत कबीर साहिब जी अपने कुछ शिष्यों के साथ। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, बाड़ी में सच्चाई का अमृत और हृदय में सबके प्रति करुणा। कबीर साहिब के शिष्य उनसे दिन रात जीवन का सच्चा अर्थ सीखते थे। वे सब जानते थे कि कबीरदास के बात में छिपा होता है जीवन का अनमोल सत्य। उस दिन सुबह जब सब शिष्य एकत्रित हुए, तभी कबीर साहिब ने पूछा, बता रे भाई लोचन, तू कहाँ गया था? शिष्य लोचन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कल मैं नगर के धनवान व्यापारी सेठ रामदास जी के घर गया था। उन्होंने मुझे बुलाया था और बड़े प्रेम से भोजन कराया। कबीरदास जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ रामदास वही जो ब्याज पर ब्याज लेकर निर्धनों का घर गिरवी रखता है? लोचन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव वही। पर उन्होंने कहा, यह उनका प्रेम है, आपकी महिमा के कारण ही उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम के नाम पर पाप का अन्न ग्रहण कर लिया तो समझो आत्मा पर धूल चढ़ गई। क्या तू जानता है, जिसने दूसरों के आंसुओं से धन कमाया, उसके घर का अन्न विष के समान होता है। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। कबीर साहिब आगे बोले, अरे लोचन, अन्न केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, यह आत्मा के संस्कारों को भी बदल देता है। जिस अन्न में किसी करुणा की आह मिली हो, वह पेट में जाकर पाप का बीज बन जाता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। कबीर साहिब की बात सुनकर सभी शिष्य गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए? हम कैसे जाने किसके घर का भोजन पवित्र है या अपवित्र? कबीर साहिब ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सुनो बेटा, हर घर का अन्न समान नहीं होता। कुछ अन्न जीवन देता है, कुछ अन्न आत्मा को बांध देता है। इसलिए संत ने कहा है, अन्न वहीं खाओ जिसमें प्रेम और परिश्रम हो, ना कि उस अन्न में जिसमें पाप और लोभ का बीज बोया गया हो। फिर कबीर साहिब ने एक कथा सुनाई जो उनके जीवन की थी। एक बार कबीर साहिब एक गांव से गुजर रहे थे। दो घरों से उन्हें भोजन का निमंत्रण मिला। पहले था एक गरीब जुलाहे का घर जो मेहनत से कमाता था। दूसरा था एक धनवान सेठ का घर जो छल और ब्याज के पैसे से अमीर बना था। दोनों ने कहा, कबीर जी, आज हमारे घर भोजन करें। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले हम सेठ के घर चलेंगे। सेठ ने बड़े आदर से स्वागत किया। चांदी के थालों में भोजन परोसा, सुगंध से भरा घी और मिठाई रखी। पर कबीर साहिब ने देखा उस घर में नौकरों की आंखों में भय है। सेठ की पत्नी के चेहरे पर अहंकार और भोजन में शांति का अभाव। कबीर साहिब ने आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर से एक अनुभूति की, भोजन तो स्वादिष्ट है पर उसकी गंध में किसी की पीड़ा है। वे उठ खड़े हुए। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, कबीर जी, क्या भोजन पसंद नहीं आया? कबीरदास जी बोले, सेठ, यह अन्न नहीं, यह आंसू है। तूने दूसरों का हक छीन कर ये धन जुटाए हैं। तुम्हारे भोजन से तो नरक की अग्नि जलती है। सेठ शर्म से
सर झुकाए बैठा रहा। कबीर साहब वहाँ से उठे, सीधे उस गरीब जुलाहे के घर गए। वहाँ एक टूटी चौकी थी, पुरानी मिट्टी की थाली और रोटी के साथ प्याज और नमक। पर जब उसकी पत्नी ने प्रेम से भोजन परोसा तो कबीर साहब बोले, ये रोटी अमृत है, इसमें प्रेम का स्वाद है, इसमें श्रम की सुगंध है और सच्चे हृदय की रोशनी है। कबीर साहब ने रोटी खाई और आंखें बंद की और बोले, जिस घर का अन्न सच्चा है वही घर तीरथ और बाकी सब तो बाहरी चमक है। फिर कबीर साहब ने अपने शिष्यों को समझाया कि किस प्रकार के घरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, जो दूसरों का ठग कर झूठ या चोरी से कमाया गया हो, जो हिंसा और पाप के कार्यों से अर्जित किया गया हो, जहाँ दिल में दिखावा और द्वेष भरा हो। फिर उन्होंने आगे कहा, यदि कोई निर्धन है और दिल सच्चा है, मेहनत का कमाया हुआ अन्न देता है तो वह अमृत के समान है। पर अगर कोई अमीर है और उसका धन अन्न अधर्म से भरा है तो उसका भोजन विष से भी भयानक है। शिष्य लोचन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ आया कि मैंने गलती की। मैंने प्रेम नहीं पाप का अन्न खा लिया है। कबीर साहब ने उसको सांत्वना दी। गलती तब तक पाप नहीं जब तक उसका बोध न हो। अब से ध्यान रखना, अन्न ग्रहण करने से पहले जान लो वह किसका है, कहाँ से आया और किस भावना से परोसा गया है। जिसके अन्न में पाप बसे उसका मन अंधकार हो जाए। जो अन्न प्रेम और सत्य से उपजे वही आत्मा को शुद्ध बनाए। गंगा के तट पर कबीर साहब की ख्याति फैल चुकी थी। लोग उन्हें साधारण जुलाहा नहीं, चलती फिरती ज्ञान की ज्योति कहने लगे थे। कबीर साहब की बाणी गांव-गांव तक पहुंचने लगी थी। सत्य का अन्न ही पवित्र है, झूठ का अन्न विष के समान है। पर कुछ लोग ऐसा भी थे जिन्हें ये बात हजम नहीं होती थी। वे कहते थे, कबीर एक गरीब जुलाहा है, उसे ब्राह्मण धर्म क्या पता। भोजन तो भोजन है, जो भी खिला दे वही पुण्य है। ऐसा ही एक ब्राह्मण था, पंडित धर्मदास, जो बनारस में बहुत प्रसिद्ध थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनके घर आकर भोजन करते थे। परंतु धर्मदास के मन में एक दोष था, लोभ। वे कहते तो थे सेवा धर्म है, पर वह मन ही मन चाहते थे लोग उनके घर खाकर उन्हें पुण्यवान समझें। भोजन दान नहीं, प्रशंसा कमाने का साधन बन गया था। एक दिन की बात है, धर्मदास ने सोचा, कबीर की ख्याति तो बहुत बढ़ गई है। लोग कहते हैं वह सच्चा संत है, चलो देखें उसमें कितना दम है। यदि वह मेरे घर भोजन कर ले तो सबको दिखा दो कि ब्राह्मण के बिना संत का अस्तित्व अधूरा है। उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जा कबीर जुलाहे के पास जा और कह कि आज पंडित धर्मदास के घर प्रसाद का निमंत्रण है। नौकर गया और कबीर साहिब के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, पंडित जी ने आज आपको भोजन के लिए बुलाया है। कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, चलो आज पंडित धर्मदास के घर चलते हैं, वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा। शिष्य आश्चर्यचकित हुए। गुरुदेव, आप तो कहते हैं हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, फिर आज वहाँ क्यों? कबीर साहब बोले, सत्य को कभी भय नहीं होता। कभी कभी संत को घर जाकर उन्हें उनका प्रतिबिंब दिखाना पड़ता है। पंडित धर्मदास ने अपने घर में बड़ा भोज तैयार किया। चांदी की थाल, केसर मिला खीर, घी में तली पूड़ियाँ, 5 तरह की सुगंधित सब्जियाँ और पान। भोजन के बीच में धर्मदास बार बार कहता, आज कबीर मेरे घर आएंगे, यह मेरे भाग्य की बात है। परंतु भीतर से वह सोच रहा था, जब कबीर खाएगा तब लोग कहेंगे, देखो ब्राह्मण के बिना संत भी अपूर्ण है। दोपहर के समय कबीर साहब अपने 2 शिष्यों के साथ पंडित धर्मदास के घर पहुँचे। धर्मदास ने उन्हें बहुत सम्मान से बैठाया, सामने थाल लगा रखी। वह बोला, कबीर जी यह प्रसाद है, कृपा करके ग्रहण करें। कबीर साहब ने थाली की ओर देखा, सुगंध थी पर मन में अजीब सी कंपन उठी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पंडित जी यह अन्न कहाँ से आया? धर्मदास ने कहा, गुरुदेव सब मेरे खेत का है। कबीर साहब बोले, जो नौकर काम करते हैं उन्हें क्या मिलता है? धर्मदास ने कहा, उन्हें जो योग्य है
वही देते हैं, वे तो निम्न जाति के हैं, उनका क्या। कबीर साहब की आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। उन्होंने कहा, यह अन्न केवल तेरे श्रम से नहीं, उस गरीबों की मेहनत से भी बना है जिन्हें तू अपमानित करता है। फिर उन्होंने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, पंडित जी, क्या तुम देखना चाहोगे कि इस अन्न में क्या छिपा है। धर्मदास हंसकर बोला, अन्न में क्या छिपा होगा, ये तो पवित्र भोग है। कबीर साहब ने थाली पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बोले, हे सतगुरु, सत्य को प्रकट कर। क्षण भर में वे अन्न कांपने लगे, रोटियां लाल पड़ गईं, खीर से रक्त की बूंदें निकलने लगीं और पूरा घर भय से भर गया। सब लोग चिल्ला उठे, यह क्या हुआ। कबीर साहब बोले, ये तेरे पाप का दर्पण है। पंडित, तूने जिन मजदूरों को भूखा रखा, जिनसे बगैर मजदूरी काम कराकर उनके आंसू इस अन्न में धुल गए हैं, ये रक्त उनकी आत्मा की पुकार है। धर्मदास कांप उठा, उसके अभिमान का किला टूट गया। वह रो पड़ा, गुरुदेव, मैंने अज्ञानवश वो काम किया है, अब मैं क्या करूं। कबीर साहब ने उसे उठाया और कहा, सत्य का मार्ग कठिन है पर संभव है। आज से तू अपने नौकरों को भाई समझ, उनका हक अदा कर और अपने धन का अहंकार छोड़ दे, तभी तेरे अन्न का पाप मिटेगा। धर्मदास ने उसी दिन अपने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे क्षमा मांगी और कहा, आज से तुम मेरे सहकर्मी हो, नौकर नहीं। उसने सबको योग वेतन दिया और कहा, आज से मेरे घर का भोजन सबके श्रम का फल होगा। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, अब ये घर पवित्र हुआ, अब इसका अन्न अमृत के समान होगा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, ब्राह्मण भी अधर्म में फंस जाता है यदि उसके मन में लोभ है। जाति, धर्म, पद, संपत्ति से अन्न पवित्र नहीं होता, केवल भावना और परिश्रम से ही अन्न पवित्र होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। आप सबका साथ मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है।